नवजात लड़के को उसके ही माँ बाप ने गंदे नाले में फेंक दिया। लेकिन कुछ अजीब हुआ, उसके मुंह से बहने वाला खून लाल नहीं था बल्कि साफ और सफेद था। उसका नाम था शियाओ। असंभव को पार करके बच जाने के बाद उसे पास की एक दुकान के मालिक ने बचाया। यही उसकी दूसरी जिंदगी की शुरुआत थी। शियाओ सोचता था कि अब उसे खुशी मिलेगी, लेकिन इसके बजाय दुकान के मालिक ने उसे लगातार कामों में जकड़ दिया। गांव वाले भी उसे अपनाए नहीं, बच्चे उसे आवारा कुत्ते की तरह ट्रीट करते और आदेश देते। वो बस मजे के लिए उसके साथ छेड़खानी करते रहते थे। एक दिन मजाक हद से गुजर गया। एक लड़के ने शियाओ की एकमात्र कीमती चीज छीनने की कोशिश की, वो गला बंद जो उसके माँ बाप ने छोड़ा था। इस बार शियाओ ने जवाब दिया। उसने उस बदमाश को धक्का दिया, लेकिन जब लड़का वापस पलटकर उसे मारने वाला था तो उसने शियाओ को बदलते देखा। लाल आंखें, तेज दांत, एक डरावना राक्षस। डर के मारे लड़का भाग गया। शियाओ उसे पकड़ने जाना चाहता था, लेकिन कहीं उसकी समझदारी गुस्से से आगे निकल गई। गले वाला लॉकेट कसकर पकड़ते हुए वो फिर से इंसान बन गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो क्या है, एक राक्षस है और शायद वही था जो वहाँ की मुर्गियों को मार रहा था। तभी एक रहस्यमय आदमी आया। उसका नाम जैक था। उसने अपनी असली पहचान बताई कि वह एक तानुकी राक्षस है। जैक ने शियाओ को सच बताया। राक्षस पहले ही इंसानी समाज में घुल मिल चुके थे और शियाओ को गलती से नहीं छोड़ा गया था। वह आधा इंसान और आधा राक्षस था। जैक शहर में अजीब कातिलानों की जांच करने आया था। शुरू में शियाओ शक के दायरे में था, लेकिन काटने के निशान ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी। फिर भी पहले गवाह के तौर पर उसे मामले में मदद करनी थी। शियाओ ने बताया कि दरअसल वो दानव अगली तिहाई चांद की रात फिर हमला कर सकता था, इसलिए दोनों ने मिलकर काम किया। खोज के दौरान उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। जैक ने देखा कि शियाओ की माला में एक पत्थर लटक रहा था। वो सिर्फ गहना नहीं था, बल्कि एक जीवन बांधने वाला पत्थर था। वही पत्थर था जो शियाओ के राक्षसी पक्ष को काबू में रखता था। जैक को लगा कि शियाओ के माता पिता उसे बर्बरता से नहीं छोड़ गए थे, बल्कि किसी अनजाने कारण से उस छोड़ने गए थे। उस छोटी सी उम्मीद ने शियाओ के अंदर एक आग जगा दी। लेकिन फिर एक दुखद घटना घटी। दुकानदार के अपने बेटे पर एक राक्षस हमला कर गया। जैक तुरंत मदद को दौड़ा और शियाओ उसके साथ लड़ा। दोनों ने मिलकर उस दानव को वापस हटा दिया, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी छिपा हुआ था। जैक अपनी गोली खत्म कर चुका था, फिर भी वह उस प्राणी को गिरा नहीं पाया। उस अराजकता में शियाओ की ताकत फूट पड़ी। एक पंच में उसने राक्षस का सिर काट दिया। जैक उसकी ताकत देखकर दंग रह गया, लेकिन जब खतरा टल गया उसने अपनी बंदूक शियाओ की तरफ कर दी। एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जैक का असली मिशन सिर्फ जांच करने का नहीं था, असली मकसद था शियाओ को मारना। दुकान वाले को शुरू से ही शियाओ का राज पता था, लेकिन जैसे ही मवेशी मरने लगे उसने जेक से उससे छुटकारा पाने की विनती की। जेक ने शियाओ से आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम अभी भी अपने माता पिता से मिलना चाहते हो? शियाओ ने सिर हिलाया, नहीं, बस मुझे मार दो। जेक ने दिखावा किया कि उसने अपना काम कर दिया है और उसने दुकान वाले से वादा किया कि वो चुपचाप शव को निपटा देगा। लेकिन असल में उसने शियाओ को अपनी कार में छुपा लिया, क्योंकि उसे सच पता था शियाओ जैसा आधा दानव इतनी आसानी से मर नहीं सकता। उसका जख्म इंसान की तुलना में तेजी से ठीक हो रहे थे। और जैक एक और बात भी जानता था, भले ही शियाओ ने कुछ कहा हो, पर अंदर से वह अभी भी अपने माता पिता के लिए तरसता था। वह अभी भी जीना चाहता था, लेकिन जहाँ उसने कभी अपना घर माना था, अब वो उस जगह को छोड़ चुका था। अब जब उसके पास जाने को कोई जगह नहीं बची थी, तो शियाओ खुद से ही झूठ बोल सकता था। जैक ने साफ कह दिया, पुराना शियाओ अब नहीं रहा, अब से तुम शहर में एक नई शुरुआत करोगे। अगर तुम्हारे हाथ में शियाओ की तकदीर है, तो क्या तुम और मजबूत बनोगे और अपने माता पिता को ढूंढने निकलोगे?